गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सभी का अकाउंटेंसी की आज की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम अकाउंटेंसी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अकाउंटिंग का जो मेन जो रोल है वो है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। जो लेन देन हमारे होते हैं उनको लिख लेना, क्योंकि उन्हीं लेन देन के आधार पे, उन्हीं ट्रांजैक्शंस के बेस पे हम अपने लास्ट में फाइनल रिजल्ट्स फाइंड आउट करेंगे। और उन्हीं फाइनल रिजल्ट्स के बेस पे जो डिफरेंट पार्टीज हैं, जो अलग अलग पक्ष, अलग अलग लोग, जो अलग अलग संस्थाएं जो जुड़ी हुई है हमारे ऑर्गेनाइजेशन से, हमारे संगठन से, वो अपने निर्णय लेगी। इसलिए लेन देनों को लिखना एक सबसे महत्वपूर्ण जो है काम माना गया है। तो उसी को करने के लिए जो बेसिक्स हमारे हैं वो आज हमें करने वाले हैं, जिनको हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें जो है सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा, आपने किया था कि जो हमारा अकाउंटिंग साइकिल था उसका जो फर्स्ट कंसेप्ट था वो हम कर चुके हैं। वो कंसेप्ट हमारा था आइडेंटिफिकेशन, माने पहचान करना। वहां पे हम ये पहचान करते थे कि किसी भी एक ट्रांजैक्शन में, किसी भी लेन देन में जो दो खाते हमारे हैं, दो अकाउंट है, वो कौन कौन से अफेक्ट हो रहे हैं, कौन सी दो चीजें हमारी उससे प्रभावित हो रही हैं। अब उन दो चीजों में आगे एंट्री करने के लिए, ट्रांजैक्शन करने के लिए हमें दो साइड चाहिए, दो पक्ष हमें चाहिए, एक डेबिट और एक क्रेडिट। वैसे डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं है, ये साइड है, जो आता है हम डेबिट करते हैं, जाता है हमें क्रेडिट करते हैं। लेकिन वही करने के लिए हमने क्या किया, ये जो हमारे अकाउंट से जो हमने पहचाने, उनको हमने कैटेगरीज में बांट दिया, जिसको हमने कहा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। वैसे अगर मैं आपको और ज्यादा नॉलेज के लिए बताऊं तो अकाउंटेंसी का के जो सिस्टम है जो यूज किए जाते हैं वो दो सिस्टम होते हैं। एक हमारा है ट्रेडिशनल सिस्टम, परंपरागत जो पद्धति हमारी है वो हमने इंग्लैंड से ली है, क्योंकि हम अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं इतने लंबे समय तक, तो हमने बहुत सारी चीजें उनसे उधार ली हैं। तो वो सिस्टम हमारा जो आज हम करेंगे, इसमें हम अकाउंट्स को टू पार्ट्स में, टू में कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं, दो भागों में बांटते हैं, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाते और गैर व्यक्तिगत या अव्यक्तिगत खाते। एक दूसरा सिस्टम जो मैं आज नहीं करवा रहा हूं वो हमारा है मॉडर्न सिस्टम, जो अमेरिका से हमने इंपोर्ट किया है। उस सिस्टम में हम अकाउंट्स को 5 पार्ट में, 5 भागों में बांटते हैं। वो भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, असेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल। तो आज हम कौन सा करने वाले हैं? हम आज ट्रेडिशनल करने वाले हैं, आज हम परंपरागत पद्धति करने वाले हैं। तो इसमें हमने दो भागों में बांट दिया, एक तो व्यक्तिगत खाते और एक अव्यक्तिगत खाते। अब व्यक्तिगत खाते कौन से हैं बच्चों? वे खाते जिसमें नाम आ जाए। किसका नाम आ जाए जी? या तो किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, या फिर किसी व्यक्तियों के समूह का नाम आ जाए, या फिर किसी संस्था का नाम आ जाए, तो वो हमारे व्यक्तिगत खाते माने जाएंगे। इसके बाद इसके भी हमारे कई पार्ट होते हैं। 3 पार्ट हमने यहाँ पे करे, 3 पार्ट होते हैं हमारे। फर्स्ट हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते। व्यक्ति माने हम सभी, हम प्राकृतिक हैं, भगवान ने हमको क्रिएट किया है, तो हम सभी क्या है? प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते हैं, हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स हैं। जैसे राम है, मोहन है, सोहन है, जो भी नाम हो गया हम सभी के, वो हमारे नेचुरल अकाउंट्स हैं। इसके साथ साथ जैसे कि हमारे डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं। डेटर्स कौन है? कोई व्यक्ति है, क्रेडिटर भी कोई व्यक्ति ही होगा। कैपिटल ओनर ने लगाई है, वो भी व्यक्ति ही है। ड्रॉइंग भी ओनर ने की है, वो व्यक्ति ही है। तो ये हमारे जो अकाउंट्स हैं, मेन हमें यही याद रखने हैं, डेटर, क्रेडिटर, कैपिटल और ड्रॉइंग, क्योंकि बाकी तो हम नाम से आराम से पहचान सकते हैं। तो ये हमारे नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स हैं। इसके बाद हमारा है नंबर 2 आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स हमारे हो सकते हैं, जिनको हमें कृत्रिम व्यक्तिगत खाते बोलते हैं। कृत्रिम मतलब ये व्यक्ति नहीं है, लेकिन हमने उनको व्यक्तियों वाले अधिकार दे दिए हैं। जैसे हमारा स्कूल, G++ चौरा,
अब जब भी मान लेते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट होगा स्कूल का, कोई भी पेपर होगा, तो उसपे स्कूल की मोहर लगाई जाएगी। माने स्कूल जो है वो उसको ऑथराइज कर रहा है, स्कूल जो है वो परमिशन दे रहा है। तो स्कूल ही व्यक्ति तो नहीं है, लेकिन हमने स्कूल को ऑथराइजेशन की पावर दे दी, इसलिए स्कूल भी क्या है कि व्यक्ति की तरह हम यहाँ पे मान रहे हैं, इसलिए स्कूल क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। माने नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, कोई भी संस्था हो सकती है, कोई बैंक हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई फर्म हो सकती है, कोई स्कूल हो सकता है, वो सभी हमारे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स में आएंगे। कौन से अकाउंट्स हमारे, जैसे बैंक हो गया, एबीसी लिमिटेड हो गया, GSS चोरा हो गया, और कोई इस तरह की संस्था हो सकती है। लास्ट हमारी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स, प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते। माने ये किसी व्यक्ति के नाम को या व्यक्तियों के समूह को का प्रतिनिधित्व करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें बच्चों आपने केवल 4 ही अकाउंट इसमें होते हैं, वही आपने याद रखने हैं। वो 4 कौन कौन से हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम और इनकम्स रिसीव्ड इन एडवांस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मैं पहले बता चुका हूं, ऐसे एक्सपेंस जो हमारे इसी वर्ष के हैं लेकिन भुगतान हम उसका अगले वर्ष करने वाले हैं, तो इसलिए इनको आउटस्टैंडिंग अदत्त बोलते हैं, जो दिए नहीं। प्रीपेड माने प्रीपेड, पहले दे दिए, माने ये साल के हैं ही नहीं, अगले साल के हैं, लेकिन हमने इसी साल उनका भुगतान कर दिया है। एक्रूड इनकम माने ऐसी इनकम जो हमारी इसी साल की है लेकिन अभी आई नहीं है, अगले साल मिलेगी हमें। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसका उल्टा कि काम हमने किया नहीं है, पहले से ही हमारे पास है, किसी ने पैसे हमें दे दिए हैं अगले साल के लिए, तो ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव है। तो बच्चों इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो नेचुरल है कि आर्टिफिशियल है कि रिप्रेजेंटेटिव है, हमें सिर्फ ये देखना है कि वो पर्सनल अकाउंट है कि नहीं। चाहे वो जो है बैंक है, चाहे वो कोई कंपनी है, चाहे वो क्रेडिटर्स है, चाहे मोहन है, चाहे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, सभी हमारे पर्सनल अकाउंट्स में आते हैं, ट्रीटमेंट सेम होगा। गोल्डन रूल क्या है इसका, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो भी अकाउंट हमारा उसमें अफेक्ट हुआ है, अगर वो उस लेन देन में लेने वाला है, उस लेन देन में अगर वो लेने वाला है तो डेबिट कर दो उसको, और अगर वो देने वाला है तो क्या कर दो उसको, क्रेडिट कर दो। जैसे हमने क्या किया, हमने मोहन से सामान खरीदा, अब यहां पे मोहन क्या है, देने वाला है, मोहन ने दिया है सामान, तो वो गिवर है, इसलिए उसको क्या करेंगे, हमें क्रेडिट करेंगे। हमने राम को सामान बेचा, यहाँ पे राम क्या है इस लेन देन में, वो लेने वाला है, वो रिसीवर है सामान का, तो उसको क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। ठीक है, आगे इसकी जनरल एंट्री सीखेंगे। नेक्स्ट हमारा है व्यक्तिगत खाते, इम्पर्सनल अकाउंट्स। इसको हम फिर से 2 भागों में बांट सकते हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। माने वास्तविक खाते और नाम मात्र के खाते। वास्तविक खाते कौन से होते हैं, जो मूल्यवान है, जिनका कोई मूल्य है, जिनकी वैल्यू है, जिनको हम नकद में बदल सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमारे रियल अकाउंट्स होते हैं। अब ये भी आगे 2 तरह के होते हैं हमारे, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल माने दृश्य, जिनको हम देख सकते हैं, इंटेंजिबल अदृश्य, जिनको हमें नहीं देख सकते हैं। तो दृश्य में कौन से होंगे, कैश, हमारे पास जो पैसा है, फर्नीचर है, मशीन है, बिल्डिंग है, लैंड है, कंप्यूटर है, व्हीकल्स है, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनका मूल्य है और जिनको हम देख सकते हैं, तो ये हमारे जो है टेंजिबल रियल अकाउंट माने जाएंगे। इंटेंजिबल में क्या है, मूल्यवान तो है लेकिन उनको देख नहीं सकते। ऐसे क्या है, गुडविल हमारी जो इमेज एक बन जाती है ना, तो ग्राहक आने लग जाते हैं, हाँ भाई वो आदमी अच्छा सामान देता है, अच्छा व्यवहार करता है, तो वो हमारी गुडविल है। पेटेंट्स हमारे, हम क्या कर लेते हैं, अपने नाम को, अपने काम को रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, तो फिर हमारी परमिशन के बगैर उसको कोई प्रयोग नहीं कर सकता है। कॉपीराइट आप देखते हैं, आपकी जो बुक्स है उन पे भी लिखा मिलता है कि जिसने वो छापी है, पब्लिश करी है राइटर ने, कोई उसकी परमिशन के बगैर उस बुक को नहीं छाप सकता है, उसका किसी भी उसके मटेरियल का प्रयोग नहीं कर सकता है। गोल्डन रूल्स क्या है इसके, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर इनमें से कैश, फर्नीचर, मशीन, गुडविल, इनमें से अगर कोई चीज हमारे पास आती है तो उसको डेबिट कर दीजिए, जाती है तो क्रेडिट कर दीजिए। हमने फर्नीचर खरीद लिया,
तो फर्नीचर आ रहा है हमारे पास, फर्नीचर को डेबिट कर दो। इसी एंट्री में मान लो फर्नीचर हमने नकद में खरीदा, कैश में खरीदा, तो फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रहा है, तो फर्नीचर को डेबिट कर दो और जो जा रहा है कैश उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। लास्ट में हमारा जो है वो है नॉमिनल अकाउंट, हमारे नाम मात्र के खाते। इसमें क्या आते हैं जी हमारे एक्सपेंस और इनकम्स। इनका नाम होता है, जैसे मान लो हमने वेजिस दी, तो वेजिस क्या है, कुछ नहीं, नाम है सिर्फ सेवा का, दिए तो पैसे ही हमने, माने नाम मात्र खाते इसलिए इसको बोलते हैं। इसमें हमारे एक्सपेंस आएंगे और इनकम आएंगे। एक्सपेंस जैसे वेजिस पेड, सैलरी पेड, कमीशन पेड, रेंट पेड। इनकम जैसे कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड एक्सेट्रा। अब इसका रूल क्या होगा बेटे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस। अगर कोई एक्सपेंस है, लॉस है तो डेबिट कर दो, और अगर इनकम है तो क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। जैसे हमने वेजिस दी, तो यहाँ पे जो वेजिस अकाउंट है, एक्सपेंस है हमारा, उसको क्या कर दो, डेबिट कर दो। और अगर हमने कमीशन लिया, रिसीव किया, तो कमीशन हमारी इनकम है, इसको क्रेडिट कर दो। तो इस प्रकार से जो है आप इन सभी को आप लिखेंगे, इनको आप लर्न करेंगे। अगली जो क्लास हमारी होगी बच्चों, अगली वीडियो होगी, उसमें हम इन्हीं रूल्स का, गोल्डन रूल्स का यूज करते हुए जर्नल एंट्रीज हम जो बनाना